तो हेलो गाइस, मैं हूँ कारा बाकेमन और आज की मांगा एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किमित्सु नो याइबा चैप्टर के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था, पिछली चैप्टर में जो हाशिरा मीटिंग चल रही थी वही कंटिन्यू होती है दोबारा। पिछली लड़ाई में मैं हिल नहीं सकता था क्योंकि मुझे जहर लगा था। मैं मेरी ब्रीथिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था जहर को मेरी खून में से रोकने के लिए। पर एक लड़का था जिसने लगभग मेरी ज़िंदगी बचाई दी थी जब मैं मरने वाला था, और मेरी खोई हुई यादें भी वापस आ गई। तब मैं गुस्सा हुआ और मेरे इमोशंस पे से मेरा कंट्रोल हट गया। मुझे लगता है तब मेरा हार्ट रेट 200 BPM तक पहुंच गया था और मेरा शरीर इतना गर्म बन गया था जैसे जल रहा हो। मुझे लगता है मेरी बॉडी का टेम्परेचर तब 39 डिग्री रहा होगा, पर तुम ऐसी हालत में भी हिल पा रहे थे। ये टेम्परेचर तो शरीर के लिए जानलेवा है, इसलिए मुझे लगता है इसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम मरोगे या नहीं, यही शायद से वो डिफरेंस है उन दोनों के बीच जिनके ऊपर मार्क आता है और नहीं। हार्ट रेट 200 BPM और बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्रीज। हाँ, जब कोचो मेरे जख्मों को ठीक करी थी मुझे फीवर भी था, और तब जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था थर्मामीटर पे वो 39 डिग्री था। और लड़ते वक्त जब मुझे मार्क मिला था तब मेरी बॉडी का भी यही टेम्परेचर था तब। ओह, तो ऐसा है। ये इतना सिंपल था। मुझे जलन होती है उनसे जो कहते हैं ये सिंपल है। क्या? कुछ नहीं। तो मुझे लगता है अब उन निशानों को आना हंसराज के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। सही कहा। प्लीज़ ओया काता जी को बताना, हम इस बारे में कुछ कर लेंगे तो वो आराम से आराम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपकी इस मार्क ट्रेनिंग के बारे में। वो क्या हो सकता है? जिनको वो मार्क मिल चुका है वो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता वो किसको मिला हो फिर, और कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे। ओह, ऐसा है। पर अगर हम सच में ये कर रहे हैं मेरा क्या होगा अब? नामुसान, अब जब अमाने जा चुकी है मुझे भी चलना चाहिए। ओए रुक, इतनी जल्दी मत जा। हमने हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात नहीं करी है ना। तब तुम ही 6 बात करो। इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। क्या मतलब इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं? तुम अपनी पोजीशन नहीं समझते हाशिरा होने के नाते? या क्या तुम जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करने के बारे में नहीं सोच रहे हमारे बिना? तुमने मीटिंग के दौरान कुछ कहा भी नहीं। रुक जा। तुम ये कसान, प्लीज बताओ क्यों? तुम अब सबको छोड़ो बिना किसी डिटेल्स के। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। ऐसी चीज तुमने पहले भी कही थी तोमियो का। तुम हम सबका मजाक तो नहीं उड़ा रहे? नहीं गाइस, आपस में मत लड़ो। चलो। रुक जा, इधर आ। क्या? नहीं नहीं, बैठो, थोड़ा और बात करते हैं इस बारे में। ये मेरी तरफ से प्रस्ताव है। फिर हम देखते हैं बटरफ्लाई मेंशन में। हागा नेजुका सान, आप अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं ना? बढ़िया है। आप तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहे। ओह तलवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेन गोकू की हिल्ट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोतेत्सु, इसको संभाल के रखने के लिए। प्लीज बैठिए। आप ठीक तो है ना वहाँ? ब्लेड ब्लेड, हाँ देखिए ब्लेड को खुद। कमाल का है। और यहाँ काले की गहराई अलग है इस तरफ, और स्टील की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसका पिछला मालिक बहुत ही ताकतवर तलवार बाज रहा होगा, और इस पे जो शब्द लिखा है मेत्सु, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन। वो स्वॉर्ड्समिथ जिसने ये ब्लेड बनाया, इसलिए ताकि इसकी मदद से सारे शैतानों को तबाह किया जा सके। उसने अपने बारे में इस ब्लेड पर एक शब्द भी नहीं लिखा सिवाय इस शब्द के। ये बात अलग है, डीमन स्लेयर की पोजीशन जो है इस ब्लेड के बाद बनी थी। यही वजह है कि हसिराज को जो है शब्द मिलते हैं आकी में सात्सु या डिस्ट्रॉय ऑल द डीमंस उनके कपड़ों पर। ओह ऐसा है, क्या कमाल की तलवार है। पर मुझे नहीं लगता जब पिछली बार मैंने तलवार इस्तेमाल करी थी तब तो इस पे शब्द नहीं लिखा था। वो इसलिए क्योंकि मैं जब तलवार ठीक करने की कोशिश कर रहा, तुमने उसके फिनिशिंग स्टेज से पहले ही उसे उठा ले गए। मुझे जंग साफ करने का समय भी नहीं मिला, तो मैं खत्म कर दूंगा। मैं माफ कर दीजिए मुझे। ये बात कि इस ब्लेड पे ऐसे खरोच हैं जिन्हें हटाया भी नहीं जा सकता है, इस बात से ही मुझे रोना आ रहा है। और ये दर्द जो मेरे शरीर में मुझे मार डाल रहा है। तुम गधे की वजह से मुझे जो है जंग हटाने की प्रोसेस शुरू से करनी पड़ी, पूरा का पूरा। माफ कर दीजिए मुझे। पर इस बंदे के ऊपर भी अपने अलग ही जख्म थे। इसकी तो पूरी हड्डियां टूटी हुई थी पूरे शरीर में। मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुन भी नहीं रहा। सुना तांजीरो, अब तुम्हें मुझे मितारासी डम्पलिंग्स लानी होगी उस दिन तक जब तक मैं मार नहीं जाता, समझ गए? ओके, मैं ऐसे ही करूंगा। आओ आओ, आपकी मास्क मुझे चुभ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखता अपना। मैं तो सिर्फ उसके बारे में से अफवाहें सुनी थी, पर ये तो सच में बड़ा खतरनाक था। असल में आज वो थोड़े दर्द में थे, लगता है वो जख्मी है। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोग वहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो और मैं यहाँ हूँ। ओह सॉरी केनिया, हमारा हो गया, माफ करना चिल्लाने के लिए। इनोस्के, तुमने खिड़की क्यों तोड़ दी? तुम गधे, कोचो जी तुम्हें मुक्का मार डालेंगी। शट अप! मुझे कोई और रूम चाहिए।
ताकतवर बंदा है, ताकत। हमें अब सुपर हार्ड ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है। कई सारे ताकतवर लोग आएंगे ट्रेन होने के लिए एक साथ, और ऐसे कुछ बड़बड़ा रहे थे, मैं पूरा सुन नहीं पाया वो क्या बात कर रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब? कुछ नहीं पता। ओके